हेलो एवरीवन, वेलकम। एक्चुअली मैं हिंदी में बोलने वाली थी, इसको एडिट नहीं करेंगे, ठीक है। नमस्ते सबका, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ SA, मुझे AS भी बोलते हैं। मेरा पहला नाम A से है और दूसरा S से, तो ऐसे बुलाओ या AS एक ही बात है। ऐसे शर्ल स्पीक्स मैसेजेस जिप्सी विच टैरो। इस चैनल पर मेरा दूसरा चैनल है AS द मून एन्चेंट्रेस, बट वहाँ मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं वहाँ हिंदी में रीडिंग्स डाल रही थी, लेकिन अब मैंने तय किया है कि मैं यहाँ पर डालूंगी। तो स्पेसिफिक कुछ लोगों को इंटरेस्ट है, बहुत कमेंट्स भी आए थे कि हिंदी में डालो, ठीक है। तो मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगी यहाँ पे। हिंदी में वो क्या सोचते हैं, किसी के बारे में भी, आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपका ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आपका कोई कनेक्शन, फ्रेंडशिप, तो या फैमिली में से कोई भी हो, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इंट्यूटिव मैसेज दूंगी और फिर कार्ड्स के साथ जाएंगे। तो पहला मैसेज जो आ रहा है, मुझे जो आ रहा है बहुत अजीब है। वो कुछ नहीं सोचते। यस, तकलीफ देता है, बट हमको सच के साथ जाना है, या हमको जो हम ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ हो रहा है किसी के साथ जो वो कुछ सोच ही नहीं रहा है, ठीक है। बेसिकली वो जाने दे रहे हैं सिचुएशन को, और आप अगर सोचे जा रहे हैं, या हो सकता है आप इस पोजीशन में हो जहाँ पर आपको ये सवाल हो वो क्या सोचते हैं, या हो सकता है आप किसी के साथ डील करो और वो सोच रहे हो वो आप क्या सोचते हो उसके बारे में। तो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। वो कुछ नहीं सोच रहे। मुझे यहाँ पे बहुत ही सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे बहुत सारे पेपर्स हैं, हैवी लग रहा है, जैसे बर्डन है, कुछ भारी है, कुछ सहा नहीं जा रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो या तो ये रिश्ते में कोई ट्रबल है, प्रॉब्लम है, सामने वाला डील नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे सवाल हैं और जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। यस, दिस इज योर सोलमेट। तो सवाल जवाब बहुत सारे हो रहे हैं कि जिसके अंदर हाँ ये सोलमेट है, किसी के साथ आप हैं, किसी के साथ आप शादी में हैं, किसी के साथ आप प्यार में, आप जानते हैं ये है, लेकिन किसी ने आपको सवालों के जवाब नहीं दिए और इस वजह से बर्डन हो रहा है, ठीक है। आप किसी को, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका क्या अभी है और कहाँ जा रहे हो, ये भी करेंगे हम। तो बेसिकली ऑल इन ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे जो कार्ड गिरा है वो है गेटिंग टू नो ईच अदर। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। मतलब आप उस जगह से आ रहे हैं जहाँ आपने बहुत सारा समय दिया किसी को, बहुत प्यार दिया, साथ दिया, या किसी ने दिया, और साथ में एक रास्ता चुना आप लोगों ने, ठीक है। जान नहीं रहे थे और फिर अचानक लगा कि नहीं जानते। ऐसा लग रहा है जैसे क्या सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते, ठीक है। हो सकता है कि जब आप डेट कर रहे थे या आप जान रहे थे, या तो आपको लगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके अंदर सामने अगर वो इंसान है भी या बात भी कर रहे हैं तो अचानक इग्नोर कर रहे हैं या अनअवेलेबल हैं या कुछ तो हो रहा है। दे माइट बी, सॉरी मैं इंग्लिश में बोलने लगी, हो सकता है वो सोच रहे हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है तो हमारी दोनों का रिश्ता क्या है, या कहाँ जाना चाहिए, या कमिटमेंट शायद प्रॉब्लम में हो, या होने के बाद भी मैं बता रही हूँ जिनके साथ आप हैं, तो जानते जानते आपको बहुत कुछ पता चल गया उनके बारे में। गेटिंग टू नो ईच अदर मतलब कुछ ज़्यादा ही जान लिया। तो जब हम जान जाते हैं तो बहुत सारी लेयर्स उठ जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अभी आपके नाव में क्या है, रिट्रीट। हो सकता है जब आप किसी को जान रहे हैं तो रिट्रीट हो रहा है, मतलब इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अब ये क्योंकि अभी हमारा पेंडेमिक भी चल रहा है, तो इसमें लॉकडाउन में भी बहुत लोगों को बहुत कुछ पता चल रहा है रिश्तों के बारे में, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, वो कुछ नहीं सोचते हैं। हो सकता है आप अपना टाइम यूँ ही दे रहे हो। अगर ये केस वो है जब डेटिंग सीजन है और आप जान रहे हो, कुछ के लिए तो ये मैरिज है, क्योंकि यहाँ पर रिट्रीट हो रहा है, मतलब बहुत खुश हैं दोनों पार्टनर्स और दे आर हैप्पी टुगेदर। तो वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जान रहे थे जो कि ऑलरेडी रिश्ते में है, क्योंकि यहाँ पे फिर रिट्रीट आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो तो भाई रिश्ते में है, या आपको कोई न्यूज़ आ रही है कि वो तो शादी कर रहे हैं या आप कर रहे हो, और उनको पता चल रहा है कि ये तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, तो फिर वहाँ पर हर्ट होता है। आपके फ्यूचर में क्या है,
कुछ प्लान्स थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं सही थी, क्योंकि यहाँ पे हनीमून रिवर्स आ रहा है, जो कि बड़ा वियर्ड है। मेरे कुछ कार्ड्स खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हनीमून रिवर्स आ रहा है, मतलब कि कोई टाइम स्पेंड अब नहीं करना चाहता है, या किया तो था अब कैंसिल है, या मैरिज के प्लान्स कैंसिल हैं, या डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। ठीक है, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो मैंने बोला था ना कि वो कुछ नहीं सोच रहे, तो कुछ नहीं सोच रहे हर्ट करता है, मैं फिर कह रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ पे आपने बहुत समय और सब जाना वाना, रिट्रीट, कुछ अच्छा लग रहा था, बट अचानक से ना, या फिर हनीमून के बाद या फिर रिश्ते के अंदर आने के बाद, टाइम स्पेंड होने के बाद कुछ उथल पुथल हो रही है। मतलब कोई नहीं चाह रहा ये हनीमून टाइप का, मतलब नो मोर, हमको इमोशनल टाइम नहीं चाहिए, अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, ऐसी सी एनर्जी है, बहुत अजीब है, बट यही है। सी तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। द क्रॉस रोड्स, मैंने बोला था कंफ्यूज है, पता ही नहीं है कौन सा बात सही है कौन सा नहीं है, क्या डिसीजन करना चाहिए, हाँ करना चाहिए ना करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई ये सोच रहा हो कि मेरे को पता ही नहीं है तो मैं कंफ्यूज हूँ, तो मतलब मुझे हाँ कहना है ना कहना है, ना पूरी तरह से कोई हाँ कह रहा है ना कह रहा है, तो फिर आप कहाँ हो। सोचो आपने जो अपना टाइम दिया है, सोचो जिस रिश्ते में आप हो, अचानक से कोई ऐसा करने लग जाए। ठीक है, और ये सब साइंस के लिए, तो आप जिससे भी डील कर रहे हो, अगर आपके ऊपर ही जा रही है, रिमेंबर कि ये जनरल रीडिंग है, यूनिवर्सल है, ज़रूरी नहीं है कि सब पे अप्लाई हो। आपका जो कार्ड है, ये क्वेश्चन है द हाउस पे, आपके रिश्ते पे, मैरिजेस पे, तो कईयों के लिए हनीमून, रिट्रीट, मैरिज, ये तो है ही। कुछ के लिए जो होने वाला था या होने वाला है, शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शिफ्ट करने के बाद समझ आ रही है कई सारी चीज़ें। और किंग ऑफ हार्ट्स हो सकता है, मतलब पानी वाला साइन है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आ रही है फिर। तो ये हो सकता है हम तो भी शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, दिस इज अबाउट रेजिडेंस, डोमेस्टिक या प्रॉब्लम्स जो भी हो रही हैं, क्रॉस रोड्स, कोई नया वे बना रहा है या फिर तो डिसीजन आएगा। ठीक है, तो कोई कुछ नहीं सोच रहा है, देखा, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन लेने वाले हैं बट कंफ्यूज है, तो पता ही नहीं, कंफ्यूजन, टावर गिर रहा है, तो कुछ क्रम्बल हो रहा है, डिसीजन के अंदर बदलाव आने वाले हैं। ओके, मैं कार्ड निकालने वाली हूँ अभी, और फिर फ्यूचर कार्ड। ठीक है, फ्यूचर मतलब भविष्य, तो भविष्य कोई ऐसा नहीं है कि यही लिख दिया गया है अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं, आप बदल सकते हो अपने कर्मों के ऊपर। हमेशा याद रखें, एरो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आप नए फैसले अच्छे से कर सकते हो। कोई गलत फैसला होने वाला है तो उस चीज़ को आप सही कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक रैश कम्युनिकेशन हो सकती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर साइंस भी दे देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो आप हिंदी में कर सकते हो ना, मतलब कुंभ है, तुला है, जेमिनी को क्या कहते हैं, मिथुन कहते हैं, मुझे नहीं पता, तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, इतना तो पता ही होता है। बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, जिसके अंदर कोई डिसीजन आ रहा है, रैश कम्युनिकेशन होगी और फिर मेक वे है। यहाँ पर हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो होते हैं अर्थ साइन, वो कोई डिसीजन करने वाले हो। तो पहला कार्ड अभी का, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप या तो टेंशन में हो क्योंकि वो क्या सोचते हैं, कुछ नहीं सोच रहे अभी, या कुछ बता नहीं रहे, आपको कंफ्यूज स्टेट पे रख रहे हैं, या आप सामने वाले को रख रहे हो, कैसे भी जा सकता है। बट सिचुएशन ऑल इन ऑल नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई दुखी है डिसीजन पे, सो नहीं पा रहा है क्योंकि उसको अपने भविष्य की, इस बंदे के साथ, अपने घर की, रिश्ते की, होने वाले रिश्ते की, या जो है उसके बारे में फिक्र है। आपके फ्यूचर में मैंने कहा था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई। जेंडर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये क्वीन है, रानी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। हो सकता है ये आप हो, सुन रहे हो क्योंकि सब साइन के लिए, या एज एन एनर्जी जिसको स्ट्रेस हो रहा है, आगे ऑर्गेनाइज करना है कुछ, पहले वो पीछे की तरफ देख रही है अपने नाव में, और वो अब डिसीजन करने वाली। हो सकता है 9 महीने से सोच रहे हो सकता है 9 साल से सोच रहे हो कुछ बदलाव के लिए। आगे आपके क्या है, मैं सही थी। द चैरियट आ रहा है, चैरियट
कैंसेरियन कार्ड होता है, कर्क राशि का। पर चैरियट क्या है? बदलाव। मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई मूव करेगा, अपना दिल दिमाग से डिसीजन लेने वाला है और सही फैसला करके मूव करेगा। तो कोई कुछ नहीं सोच रहा है तो मतलब क्या है? आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, मूव करना पड़ेगा। सो या तो ये है मूव आउट, अगर आप लिव इन में हो तो मूव आउट कर रहे हो, व्हेन लॉकडाउन इज ओवर पॉसिबल ऐसा हो रहा हो, या शादी में हो तो रिश्ते के में बदलाव आ रहा है, या कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स आया था हनीमून, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें हेल्प होएगी। मुझे बताना, जो हिंदी में इसको सुने, शेयर करो। मेरा पहली रीडिंग है हिंदी के अंदर इस चैनल पे। मुझे लगा कि यहाँ पर व्यूअर्स आ रहे हैं तो मुझे यही कर देना चाहिए। कई लोगों को इंटरेस्ट होता है, कमेंट भी आए थे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें प्लीज़। कम्युनिकेशन तो आ रही है जिससे थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो आप या वो दूसरा पर्सन या दोनों। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें।